हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया 5000 क्वेश्चन वाला सेट का सेट नंबर 85 और 86 नंबर सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोग 84 सेट का वीडियो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ क्रम वाइज डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 80 का 3, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के हेतु भेजता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं शामिल नहीं है। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 100 अनुमोदक हों। ये नहीं होता, ठीक है, यही सही है इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल बिल विधेयक संसद में लाया गया। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल बिल जो है विधेयक संसद में लाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 ईस्वी में लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निचले सदन का विघटन न होना संसद की विशेषताएं नहीं है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री का जब वरीयता क्रम सबसे ऊपर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था। तो भारत के दो भागों में विभाजित किया जाएगा। यह प्रावधान था उसमें। इसके बाद देखते हैं मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय, तीनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैबोरोन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भू आवष्टित देश नहीं है। तो नामीबिया जो है वह भू आवष्टित देश नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्न प्रमुख द्वीपों को उसके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? निम्न प्रमुख द्वीप जो है उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में दिया गया है, तो कौन सा युग्म सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और सुमात्रा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं सेवराय की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु। इसके बाद देखते हैं पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल तथा तमिलनाडु। पालघाट दर्रा केरल तथा तमिलनाडु। इसके बाद देखते हैं बिहार के निम्न जिलों में कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है। इसके बाद देखते हैं चाय की खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके बाद देखते हैं
अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर जिले में। बिहार के कैमूर जिले में जो है अनुपम झील। इसके बाद देखते हैं हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुंडरू जलप्रपात झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। इसके बाद देखते हैं हम लोग अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल नामक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? एडविन हबल किससे से जुड़ा हुआ है? तो बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है एडविन हबल। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करें तो अथर्ववेद का ब्रह्मा हो जाएगा। अथर्ववेद का ब्रह्मा सही सुमेलित है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण सिंह। कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाई बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्नलिखित में से यह घोषणा किसने की थी? यह घोषणा की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? 24 का ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? 24 के लखनऊ में किया गया था 1936 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले को क्या कहते थे? मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले को क्या कहते थे? तो समाहर्ता कहते थे। क्या कहते थे? समाहर्ता। इसके बाद देखते हैं हरदयाल, बाबा हरिनाम सिंह टुंडीवाल, बाबा मोहन सिंह भागना और गुरुदत्त सिंह जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? तो गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? गदर आंदोलन से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं वी राघवाचारी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? वी राघवाचारी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया गया था वी राघवाचारी द्वारा। इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन का समर्थन कब किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को कब समर्थन दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है। अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसके बाद देखते हैं द ग्रीन पैम्पलेट। द ग्रीन पैम्पलेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो द ग्रीन पैम्पलेट जो है वह महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। और एक और हो जाएगा द वे आउट ऑफ पैम्पलेट। ये किसने जारी किया था? तो सी राघवाचारी ने। सी राघवगोपालाचारी ने। द वे आउट ऑफ पैम्पलेट। ठीक है। शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की उम्र की सीमा कितनी रखी गई? शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की उम्र कितनी रखी गई थी? तो 14 वर्ष। कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है। धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 1 2 3 तीनों सही है। इसके बाद देखते हैं हम लोग डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी का कारण होता है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण डर्मेटाइटिस रोग होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगाने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग बाम हस्त। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भार का मात्रक होता है। भार का मात्रक क्या होता है? तो भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। इसके बाद देखते हैं RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है? RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं रेडियो सक्रियता बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। रेडियो सक्रियता तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है तो कहाँ से करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक से। कहाँ से करता है? नाभिक से। ऑप्शन नंबर बी नाभिक से। इसके बाद देखते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? आवर्त सारणी में बाएं से जाने पर धात्विक गुण घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए घटता है।
इसके बाद देखते हैं वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। वैद्युत संयोजक बंधन बनता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विपरीत आवेशित आयनों के बीच, विपरीत आवेशित आयनों के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। इसके बाद देखते हैं अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ है जो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल H+ आयन देता है, अम्ल H+ आयन देता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अभिक्रिया का वेग जो है निम्नलिखित में से अभिक्रिया के अनुकता पर निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया के अनुकता पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद देखते हैं मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण बौनापन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण बौनापन होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पाइरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट का मुख्य पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद देखते हैं वैसे अंग वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असमजात अंग। वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असमजात अंग। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग होता है? निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है लैंगिक जनन संचरित रोग है। इसके बाद देखते हैं भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं हम लोग राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं एस्किमो कहाँ से खानाबदोश शिकारी है? एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी है। एस्किमो ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी हैं। इसके बाद देखते हैं फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित। पादपों में जड़ों द्वारा जल की स्थानांतरण का सही क्रम क्या है? पादपों में जड़ों द्वारा जल का स्थानांतरण का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृदा जल मूल रोम कॉर्टेक्स कोशिकाएं और जाइलम। मृदा जल मूल रोम कॉर्टेक्स कोशिकाएं और जाइलम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH। क्या होता है? KOH। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH। इसके बाद देखते हैं हम लोग ये मिलान करने वाली सूची है। तो रक्त प्लाज्मा किससे संबंधित है? तो रक्त प्लाज्मा जो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्ब्यूमिन क्या है? तो ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करना। एल्ब्यूमिन जो है ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन जो है संक्रामक रोग की रक्षा करना, संक्रामक रोग से रक्षा। और फाइब्रोजिनिन क्या है? रक्त स्कंदन। क्या है? फाइब्रोजिनिन रक्त स्कंदन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मोती मुख्य अवयव। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो मोती के मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारहीनता से आप क्या समझते हैं? भारहीनता से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। इसके बाद देखते हैं हम लोग किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। क्या होता है? केचुआ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम और हाइड्रोजन। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? तो हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ताम्र के विद्युतीय अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है? ताम्र के विद्युत अपघटीय परिष्करण में विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से किसका विलयन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। ठीक है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये मिलान करने वाली सूची है। ठीक है।
तो सरदार पटेल किससे संबंधित थे? देखिए क्या कह रहा है, अंतरिम सरकार 1946 में मंत्री और उसके विभाग का सही क्रम क्या है, मिलान करने वाले सोचिए। ठीक है, तो सरदार पटेल के इससे संबंधित है, तो ये थे गृह विभाग से राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग। ठीक है, जगजीवन राम श्रम विभाग और लियाकत अली वित्त विभाग। यानी कि 2143 2143 देखिए कहाँ है, 2143 ऑप्शन नंबर सी में है। 2143 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है 2143। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा है। अनुच्छेद में 19 में 7 प्रकारों के अधिकारों की चर्चा है, ये गलत है, उसमें 6 प्रकार के शायद है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ख में। 9 का ख में सहकारी समितियों का उपबंध है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान कहाँ शुरू हुई थी। बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान कहाँ शुरू हुई थी, तो चंपारण से। कहाँ शुरू हुई थी, चंपारण से। इसके बाद देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे कौन। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका आंसर कहा जाएगा राजकुमार शुक्ल। कौन थे, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंधित नहीं थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंधित नहीं थे। इसके बाद देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ अपने युद्ध में अपनी ऊंट की एक टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक दिया गया था। किस राजा ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा जो है गंगा सिंह को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ हुआ, तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में आरंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये सुमेलित नहीं। इसके बाद देखते हैं समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन है। समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पढ़ा था, तो लखनऊ में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शिवाजी और औरंगजेब ने 16 मई 1666 में शिवाजी और औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहाँ से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 16 अगस्त 1666 16 अगस्त 1666 ईस्वी में वहाँ से वो भाग निकले थे। इसके बाद देखते हैं 1580 ईस्वी में अकबर ने एक नवीन कर प्रणाली दहसाला बंदोबस्त की प्रारंभ करेगी। टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों को, 4 भागों में बांटा गया था। इसके बाद देखते हैं एलोरा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, तो एलोरा की प्रसिद्ध गुफा मंदिर किसने निर्माण किया था, तो राष्ट्रकूट ने किया था। किसने किया था, राष्ट्रकूट ने। इसके बाद देखते हैं हम लोग
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यमिक सूत्र में। माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद देखते हैं भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी के द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यूनानी के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का उपयोग की जानकारी मिलती है। वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो कौन से वेद में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मांग के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कीमतें घटने पर मांग बढ़ती है, कीमतें बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। इसके बाद देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चूने पत्थर का और बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विंध्यन चट्टान प्रणाली से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैव विविधता का अर्थ है निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु। निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? सरकार द्वारा नई वन नीति 1988 में लागू की गई थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं लुसाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? लुसाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में स्थित है लुसाई की पहाड़ी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों असत्य है। ठीक है। गुजरात की समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है। ये चारों असत्य। ठीक है। चारों असत्य। ठीक है। इसके बाद देखते हैं माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर। कहाँ है? बेतवा नदी पर। इसके बाद देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो लक्षद्वीप में। कहाँ है? लक्षद्वीप में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस नदी पर और किस राज्य में जायकावाड़ी बांध स्थित है? जायकावाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जायकावाड़ी बांध गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। कहाँ है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो मैंग्रोव वन का विकास जो है वह किस प्रकार के जल में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खारे जल एवं मीठे जल दोनों में होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन से संबंधित अध्ययन किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 43 ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो है वह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है कौन? पोटेशियम। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी किस हिमालय के क्षेत्र में आते हैं? काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी किस हिमालय के क्षेत्र में आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा ये ट्रांस हिमालय के क्षेत्र। इसके बाद देखते हैं हम लोग वायु परागन सामान्यतः देखा जाता है। वायु परागन सामान्यतः देखा जाता है तो किसमें? घास में। किसमें देखा जाता है? घास में। इसके बाद देखते हैं बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। बोरीवली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में।
इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन में। कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन है। इसके बाद देखते हैं फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली किस देश की सांसद है? तो फेडरल असेंबली किस देश की सांसद है? तो स्विट्जरलैंड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फेडरल असेंबली किस देश की सांसद है? तो ये स्विट्जरलैंड की सांसद है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने आज का सेट देखा, 85 नंबर सेट और 86 नंबर सेट। तो बहुत ज़्यादा हम लोग 100 सेट कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नए नए वीडियो भी इसमें डालेंगे। ठीक है, जो कि हमारे आने वाले दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और पिछला वीडियो अगर नहीं देखें, इससे पहले 84 सेट का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्रम वाइज देख सकते हैं। आपको सभी वीडियो वहाँ पे क्रम वाइज डिटेल से मिल जाएगा। ठीक है।